नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसी चर्चाएं चल पड़ी हैं जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों में भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है कि जो जनगणना कराई जा रही है इसके असर को देखते हुए, यानी कि इसके प्रभाव को पूरा शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनावों की मुनादी अब जल्दी ही की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव जो कि मार्च में होने थे, फरवरी में होने थे, वो होकर के अब अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव समय से पहले कराए जाने की चर्चाएं अब बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। हालांकि इसकी अधिसूचना, ना ही इसकी जानकारी, ना ही इसका कोई बयान, ना तो केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना ही चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक रूप से किया गया है। फिर भी राजनीतिक दलों में इस सियासी संभावना को लेकर के मंथन शुरू हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2027 में जो प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना है, जिसे देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद माना जाता है, जनगणना के दौरान लाखों सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और स्कूल के टीचर घर घर जाकर आंकड़े जुटाने के कार्य में लगेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव और जनगणना एक साथ संचालित करना प्रशासनिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसी के चलते संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश का वर्तमान कार्यकाल हालांकि 14 मई 2027 तक का है, लेकिन विधानसभा की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास हमेशा सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि इस बार नवंबर दिसंबर में चुनाव कराए जाने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक दल इन संभावनाओं को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। खास करके सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विकास परियोजनाओं और संगठनात्मक मजबूती के भरोसे चुनावी तैयारियों को उधार दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी अपने सामाजिक समीकरणों को साधने और संगठन को सक्रिय करने में जुट गए हैं। हालांकि अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब निर्धारित समय से पहले संभावित चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए लगी हुई है। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उसमें क्या होना है, कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उनका क्या होगा, और उत्तर प्रदेश की जो कारण है, आधिकारिक जो स्थितियां हैं, उसमें कैसे कैसे कौन सा दल अपनी स्थिति को तैयार कर रहा है। सबसे पहले बात करें भारतीय जनता पार्टी, वो हर समय चुनावों के लिए तैयार रहती है। भाजपा नेताओं का सार्वजनिक रुख रहता है कि पार्टी चुनाव कार्यक्रम तय नहीं करती, ये अधिकार चुनाव आयोग का है। लेकिन संगठन स्तर पर, बूथ सशक्तिकरण, सदस्यता अभियान और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये संदेश दे रही है कि पार्टी किसी भी समय चुनाव का सामना करने को तैयार है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो सरकारी मोमेंटम का लाभ लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सत्तारूढ़ अनुकूल राजनीतिक माहौल का लाभ उठाने के लिए समय से पहले चुनाव कराने पर विचार किया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व लगातार संगठन को सक्रिय रखने और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटे रहने का निर्देश और समय से पहले ही दे रहा है। रही बात बसपा की, तो उसका सारा जोर संगठन को मजबूत करने पर है। बसपा खुलकर समय पूर्व चुनाव की बहस में शामिल नहीं हुई है, लेकिन पार्टी लगातार समीक्षा बैठकों और संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर काम कर रही है। बसपा का फोकस अपने सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने पर है, जबकि कांग्रेस की विभिन्न मंडलों में बैठकें और संगठन विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी संभावित उम्मीदवारों की पहचान, सामाजिक समूहों तक पहुंच और जमीनी नेटवर्क मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो अब जो है, जब ये सारे दल चुनाव पर समय पर जुड़ गए हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इससे पहले आपको मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि अब से कुछ, आपको याद करिए 2004 का समय, जब इंडिया में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए गए थे। भारतीय जनता पार्टी अभी उस परिणाम को भूली नहीं है। आपको याद होगा 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी साइनिंग इंडिया के नारे से झूम रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको लगता था कि उनकी सरकार के कार्यकाल के काम इतने अच्छे हैं कि वो चुनाव में जाएंगे तो भारी भरकम जीतेंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ, परिणाम आए, तो परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, विपरीत आए। इस कारण विपक्ष याद दिलाता है लगातार कि राजनीतिक माहौल और चुनावी परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। तो क्या
भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद से चुनाव में जा रही है कि सब कुछ अच्छा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था, उनकी विकास पर योजनाएं, इनको लेकर के योगी आदित्यनाथ कभी भी चुनाव मैदान में जा सकते हैं और उनको जीत मिलेगी, यह एक बड़ा यक्ष सवाल है। लेकिन इसके पहले कि समय से पूर्व चुनाव होंगे, यह संभावनाओं पर को बल अवश्य मिल रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। फिलहाल सबसे अहम बात है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी दल अब 2027 का इंतजार करके निश्चित नहीं बैठा है। भाजपा अपने विकास और संगठन के भरोसे आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी जनाक्रोश को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि बसपा सामाजिक इंजीनियरिंग के पुराने प्रयोग को फिर से जीवित करना चाहती है और कांग्रेस अपने पुनरुत्थान की राह खोज रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक, जातिगत, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक धाराओं का महासंगम होते हैं। समय से पहले चुनाव की चर्चाओं ने भले ही अभी कोई आधिकारिक रूप ना लिया हो, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि सूबे की राजनीति अब चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। जनगणना भले ही बहाना हो या प्रशासनिक आवश्यकता हो, अंतिम फैसला चाहे जो हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी घड़ियां 2027 नहीं बल्कि संभवतः 2026 के अंत के हिसाब से सेट करना शुरू कर दी हैं। यही इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा संकेत है। इतिहास में जो इस तरह के परिणाम आए हैं, उससे भी सभी पार्टियां सीख लेके चल रही हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी अपनी इंडिया साइनिंग के आए परिणामों की लगातार संभावनाओं पर विचार कर रही है कि क्या चुनाव में जाना सही रहेगा समय पूर्व, क्योंकि यह भी अगर चुनाव परिणाम समय से पहले होते हैं तो उससे पार्टियों को खासी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो चुनावी स्थितियां हैं वो दरअसल किस तरह से हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार इस तरह की हलचल दिखाई दे रही है कि उससे संभावनाओं को बहस के केंद्र में ला दिया है कि चुनाव पूर्व फरवरी मार्च में जो होने थे वो अब नवंबर दिसंबर 2024 में करा लिए जाएंगे। जनगणना ने दरअसल राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। देश में होने वाली आगामी जनगणना चुनावी आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। लाखों कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक तंत्र इसमें जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे देश के बड़े राजनीतिक दलों राज्य में जनगणना और विधानसभा का चुनाव एक साथ करना बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। यही वजह है कि एक वर्ग मानता है कि यदि जनगणना अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आगे बढ़ती है तो चुनाव आयोग को चुनावी कैलेंडर में बदलाव पर विचार करना पड़ सकता है। संविधान और चुनावी नियमों के तहत विधानसभा का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी कराया जा सकता है। ये संवैधानिक और तकनीकी दोनों दृष्टि से पूरी तरह संभव है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर सबसे अधिक सक्रिय क्यों दिखाई पड़ रही है। समय से पूर्व चुनाव कराने की चर्चा को लेकर के सबसे ज़्यादा नज़रें भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर टिकी हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ढांचे को लगातार मजबूत किया गया है। हालांकि अभी जो संगठन के चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं उसमें लंबे समय से रोज़ यही कहा जा रहा है अभी सूची आ रही, लेकिन अभी तक संभावित जो सूची आनी है उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। हर रोज़ खाली कवायद होती है। बूथ स्तर पर संगठन सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश और बड़ी विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, नए कॉरिडोर, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विकास उसकी सबसे बड़ी चुनावी पूंजी है। सत्ता पक्ष का मानना है कि भाजपा के सामने एक अवसर दिखाई देता है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनता है तो उसका लाभ उत्तर प्रदेश में भी उठाया जा सकता है। लंबा इंतजार कई बार राजनीतिक लाभ को कम कर देता है। भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग का ये मानना है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो समय से पूर्व चुनाव कराना कोई असामान्य रणनीति नहीं होगी, बल्कि भाजपा का आधिकारिक रूप यही है कि पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और चुनाव कब होंगे इसका निर्णय चुनाव आयोग को लेना है और पार्टी हम जब चाहेंगे तब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी सबसे बड़ी चिंता समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ रही, जो उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है।
उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे मजबूत दावेदारी समाजवादी पार्टी की है। पिछले चुनाव के बाद से पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक संगठन के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को आशंका है यदि चुनाव समय से पहले होते हैं तो भाजपा विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल का लाभ लेने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में रहने की सलाह दे रहा है। सपा का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और सामाजिक असंतोष जैसे मुद्दे समय के साथ और प्रभावी हो सकते हैं। इसीलिए जल्दी चुनाव कराने की स्थिति में विपक्ष को अपने अभियान की गति और तेज करनी पड़ेगी। तो आखिर अब क्या है कि क्या विधानसभा चुनाव जो फरवरी मार्च में होने थे वो अब नवंबर दिसंबर 2026 में होंगे। हालांकि ये अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं इस बात की तेज हो गई हैं कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में नहीं 2026 में ही होंगे। आप क्या सोचते हैं? अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।